So hi guys and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter number 6 natural vegetation and wildlife. तो आज के दिन में हम आई थिंक अपना पूरा एसएसटी का सिलेबस अगर कंप्लीट कर ले तो अच्छा ही होगा बिकॉज आपके एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं या फिर शुरू होने वाले हैं. सो नाउ लेट अस रीड दिस चैप्टर. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates, that she was going to visit Manali, and she recalled how surprised she was to see the changes in the landform because she is going from a different place to a different place. She lives in a different place and she is going in a different place. So she notices, मतलब उसको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं. ठीक है, उसको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं जो उसकी लैंडफॉर्म होती है उसमें बहुत सारे उसको चेंजेस दिखते हैं. देखो, शी लर्न दैट दोज वर कार्निफरस ट्रीज. शी नोटिस ब्लूम और ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. देयर वर लाइक क्या है ये rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang pass, she saw that land was covered with short grass and snow in some places. So if you have visited Manali then आपने रोहतांग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा. मैं भी गई हूँ. रोहतांग में क्या है ना, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है एंड वहाँ पे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ग्रास या फिर पौधे होते हैं. आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between the height of the land and the character of the vegetation. That if height of the landform is different, then the plants are also different. Okay, and the vegetation is also different. And with the change in the height, the climate changes. Like देखो, climate change हो रहा है, height change हो रही है, उसी तरह natural vegetation में भी changes आ रहे हैं. The growth वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. की जो ग्रोथ है, जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड आउट करती है, टेम्परेचर पे, एंड जो उसके मॉइस्चर होता है, जो पानी प्रेजेंट होता है. ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल. कि जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है, कितनी थिक है, एंड मतलब वो ऐसा टेढ़ा बना हुआ है क्योंकि उस पर भी वेजिटेशन डिपेंड करती है. So the type of thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in this factor. It depends upon certain factors. वो बहुत सारे factors पे depend करती है जिसपे मतलब उस type की vegetation उस वाले factor में पाई जाएगी जो वहाँ पे होगा. ठीक है. So there is different natural vegetation in different places. So now we will firstly study about forest. कि forest होते क्या हैं. So which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. अभी forest का मतलब जंगल, जहाँ पे मतलब rain भी अच्छी पड़ती हो एंड जो ट्री है उसके मतलब सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे मतलब सारा कुछ प्लेंटी होना चाहिए, वाटर भी एंड टेम्परेचर भी. ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं. सो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. के इन्हीं फैक्टर्स के मतलब इन्हीं फैक्टर्स में क्या ग्रो करते हैं, जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं. सो ग्रासलैंड्स, वी विल स्टडी अबाउट ग्रासलैंड्स. के ग्रासलैंड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं. सो बेसिकली विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. मॉडरेट रेन का मतलब जहाँ पे मतलब मीडियम सी रेन होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है. ठीक है, मतलब ग्रास जहाँ पे मॉडरेट सी रेनफॉल होती है, मीडियम सी रेनफॉल होती है. श्रब्स, तो श्रब्स कहाँ पे ग्रो करती हैं. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन. अभी देखो हमने 3 के बारे में पढ़ा. देखो फर्स्ट हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड टेम्परेचर भी अच्छा होता है. फिर ग्रासलैंड्स जहाँ पे मॉडरेट मीडियम रेनफॉल होती है. एंड फिर लास्ट पे क्या बच गया, कम रेनफॉल वाला. तो कम रेनफॉल वाले में क्या ग्रो करते हैं, श्रब्स ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है. थॉर्नी श्रब्स, यहाँ पे देखो सूखे थॉर्नी श्रब्स. Salima was sharing her experience of Himalaya trip with her father. Her father visited various places. कि उसके फादर ने मतलब बहुत सारे places visit किए हुए थे एंड वो मतलब वो सबके बारे में बताने लग गए कि मतलब सारे मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स एंड मेनी मोर. कि मतलब सारी जगहों पे डिफरेंट जो हैं वेजिटेशंस ग्रो करती हैं. और सलाइमा ने क्या रियलाइज़ किया कि हिमालयाज़ हैं उनमें सारी वैरायटी के ही पाए जाते हैं जो प्लांट्स वगैरह होते हैं. एंड विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन. कि जो आप इक्वेटर से पोलर रीजन तक जाते हुए देख सकते हो वो आप पूरे हिमालयाज़ में देख सकते हो प्लांट्स. Okay, the only changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition. कि जो climatic conditions जो भी मतलब उस जगह का टेम्परेचर वगैरह उसकी वजह से भी changes आते हैं. एंड जो वाइल्ड लाइफ जहाँ जो वहाँ पे होती है उसकी वजह से भी
डिफरेंस आता है वेजिटेशन में. सो नाउ फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट की फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन का मतलब होता है, एवरग्रीन याद रखना पड़ेगा, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार. ठीक है, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, मतलब जो हमेशा खिले रहें, जो हमेशा ग्रीन रहे. एवर, देखो एवर का मतलब हमेशा, जो हमेशा ग्रीन रहे. सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. के जो ट्रॉपिक्स के नज़दीक, देखो अभी आपने पुरानी एसएसटी की बुक्स में इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा. ठीक है, इन सब मतलब जो अर्थ के होते हैं हमारे रीजन्स वगैरह, इन सब के बारे में तो पक्का पढ़ा होगा. अभी ये देखो, ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ये आपके ट्रॉपिक्स होते हैं, ये होता है आपकी सेंटर में जो लाइन जाती है, ये होती है आपकी इक्वेटर. आपने ज़रूर लाइन्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना एसएसटी. आई थिंक आपको फोर्थ में शायद आ जाता है ये, हाँ शायद आपको फोर्थ वगैरह में आ जाता है. तो इसमें क्या होता है ना, देखो ये क्या होते हैं, ये होती है आपकी पोलर रीजन्स एंड ये होते हैं आपके पोल्स. एंड अभी देखो यहाँ पे जो ये सेंटर लाइन जा रही है ये हो गई इक्वेटर, एंड ये जो आपकी यहाँ पे जो दो लाइंस जा रही हैं इनको हम लोग बोल देते हैं ट्रॉपिक्स. ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ये लास्ट में ये कौन सा है, साउथ पोल है. तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटर के नज़दीक या फिर ट्रॉपिक्स के नज़दीक. मतलब जहाँ पे देखो ये है आपका सन, यहाँ पे जो सन की रेज है वो सीधी पड़ रही है, जहाँ पे सन की रेज सीधी पड़ती हैं वहीं पे ये पाए जाते हैं. ओके, एंड यहाँ पे हैवी रेन होती है थ्रू आउट द ईयर. एंड देयर एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, कि यहाँ पे कभी ड्राई सीजन होता ही नहीं है. सो इसीलिए ट्रीज़ अपने लीव्स कभी शेड ही नहीं करते हैं. इसीलिए यहाँ के जो लीव्स होते हैं वो हमेशा ऑल टुगेदर रहते हैं. द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. इसलिए उन्हें एवरग्रीन बोला जाता है बिकॉज वो कभी भी अपने ट्रीज शेड नहीं लीव शेड नहीं करते हैं थ्रू आउट द ईयर. एंड द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन डे टाइम. कि इवन इन डे टाइम दीज ट्रीज आर सो बुशी, सो लाइक क्लोजली grown that sunlight cannot even pass through their canopies. सनलाइट मतलब उनके थ्रू पास भी नहीं कर सकते हैं. उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं ये इतने ज़्यादा क्लोजली मतलब वो होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, प्लेस नहीं ग्रोन होते हैं. हाँ, हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी. हार्डवुड का मतलब जिनकी जो वुड होती है वो हार्ड होती है, लाइक रोजवुड, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये सारे कॉमन है. यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी याद रखनी पड़ेंगी. ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एनाकोंडा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक. ये जो आपकी साइड वाले बॉक्सेस है इनको भी प्लीज़ रीड कर लिया करो, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कि जो एनाकोंडा है वो लार्जेस्ट स्नेक है वर्ल्ड का. ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि एनाकोंडा लार्जेस्ट स्नेक है. एंड ये कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब हमारे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें पाया जाता है. एंड ये किसको किल करता है, लार्ज एनिमल्स. इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल. कि ये इतना बड़ा होता है कि ये क्रोकोडाइल को भी किल कर सकता है. आपने क्रोकोडाइल के बारे में तो सुना है, जिसको हम लोग मगरमच्छ बोल देते हैं. तो ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि ये क्रोकोडाइल को भी मतलब मार देता है एंड खा लेता है. Tropical deciduous forest. Now we will study about tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest are monsoon forest found in large part of India, Northern Australia and in Central America. ये यहाँ पे find out होते हैं. and ये regions जो हैं जहाँ पे ये grow करते हैं वहाँ पे क्या होता है, seasonal changes होते हैं, मतलब seasons change होते रहते हैं. trees क्या शेड करते हैं, ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड कर देते हैं जब ड्राई सीजन आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टू कंजर्व वाटर. ठीक है. एंड द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम. ये सारे ट्रीज़ यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. साल, टीक, नीम, शीशम, ठीक है, ये सारे होते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट में. एंड हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. मैंने आपको बताया था ये हार्डवुड मतलब जिनकी वुड हार्ड होती है, तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फर्नीचर बनाने के, स्पेशली ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स होते हैं. और टाइगर्स, लायंस एंड एलिफेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. एंड वो एनाकोंडा कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा था, दैट वॉज फाउंड, एनाकोंडा कहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, एनाकोंडा वॉज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट.
एंड यहाँ पे ये सारे कॉमन स्पीशीज़ हैं. एंड डू यू नो दैट टाइगर्स आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़. एंड क्यों इंडेंजर्ड है? बिकॉज ये वाले जो फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये काटे जा रहे हैं, इनका मतलब घर नहीं मिल रहा है इनको, एंड इनको अपनी खाल के लिए भी मतलब वो किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इसलिए ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो टाइगर होते हैं. एंड ये टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मतलब बंगाल टाइगर के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, बंगाल टाइगर, ये वहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, के जो मिड लैटिट्यूड मतलब जो मिड लैटिट्यूड होता है उसमें फाइंड आउट होता है, जो मिडिल वाला लैटिट्यूड होता है उसमें फाइंड आउट होता है. एंड दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ईस्टर्न मार्जिन मतलब जहाँ पे मतलब जो कॉन्टिनेंट्स, मान लो ये आपका कॉन्टिनेंट है तो ये ईस्ट में फाइंड आउट होंगे. ठीक है, ये ईस्ट में फाइंड आउट होंगे. फॉर एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट एशिया, इन साउथ चाइना, इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. देखो ईस्ट मार्जिन में फाइंड आउट हो रहे हैं ना, या फिर साउथ ईस्ट इस इलाके में, नीचे वाले में. एंड यू कैन से इट लाइक ईस्ट राइट, डाउन राइट से बोल सकते हो आप इसको, वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. ठीक है, लाइक साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील. एंड दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, इकैलिप्टस. कि इसमें हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं एंड सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं. ओके, सो टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, बड़ी मतलब टाइप्स हैं इसकी फॉरेस्ट की. हाँ, एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स के, जैसे जैसे हम लोग ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की तरफ जाते जाते हैं, मतलब देयर आर मोर टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट. वहाँ पे कई और भी टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट आते रहते हैं. एंड दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए. नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ये वाली होती है डायरेक्शन, ईस्ट ये वाली होती है. सो इस पार्ट में फाइंड आउट होते हैं. ओके, एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना, यूएसए, न्यूजीलैंड, चाइल, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स एंड वेस्टर्न. कोस्टल मतलब जो बीचेस वगैरह वाले जो भी रीजन्स होते हैं वेस्टर्न यूरोप में. ओके, दे शेड योर लीव्स इन ड्राई सीजन, की जो भी ड्राई सीजन होता है ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. ठीक है. एंड द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा. ये सारे कॉमन ट्रीज हैं. ठीक है. एंड जो बर्ड्स होते हैं फीसेंस, मोनल्स वगैरह यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, ये वाले यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. तो यहाँ पे देखो हमने किसके बारे में पढ़ा, देखो. ओके, तो हम लोग एनिमल्स रिकॉल कर लेते हैं, कौन से एनिमल्स फाइंड आउट हो रहे थे. देखो एनाकोंडा हमने पढ़ा था, एनाकोंडा ट्रॉपिकल में फाइंड आउट हुआ था. एंड ये वाले जो सारे एनिमल्स थे, टाइगर वगैरह, लंगूर वगैरह, ये हमें मिली थी ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट में. एंड अभी ये हमें कौन से बताया गया, जो बर्ड्स है मोनल एंड फीसेंट्स, ये भी मतलब बड़े रेयर से बर्ड्स है फीसेंट्स एंड मोनल्स, ये यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट में. मेडिटेरियन वेजिटेशन. अभी मेडिटेरियन वेजिटेशन का क्या मतलब है कि यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट. कि जो भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या फिर जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है वो तो टेम्परेट ने ही कवर कर रखे हैं. टेम्परेट एवरग्रीन जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उन्होंने कवर कर रखे हैं, एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट ने कवर कर रखे हैं. एंड द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कि जो वेस्ट हैं, जो एरियाज वेस्ट में रह जाते हैं एंड साउथ में रह जाते हैं, वो किससे कवर्ड है, मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन वेजिटेशन से कवर है. अभी ये क्या होता है, इट इज़ मोस्टली फाइंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप. मेडिटेरियन सी में फाइंड आउट होते हैं इन यूरोप, अफ्रीका, इन एशिया. हेंस द नेम. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया, इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका के मेडिटेरियन रीजन के बाहर भी ये फाइंड आउट हो सकते हैं, लाइक एज कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट. अभी देखो साउथ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे ये फाइंड आउट होते हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर्स. मिल्ड रेनी विंटर्स मतलब, मिल्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कम मतलब अभी इसमें ये फाइंड आउट होते हैं. इनके जो ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड गर्मी वाले होते हैं. Okay, so citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. Okay, in Mediterranean regions में ज़्यादा wildlife नहीं है. and यहाँ पे क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो हटा दी जाती है ताकि ये ग्रो कर सके जो इन्हें चाहिए होता है. अभी देखो नेचुरल वेजिटेशन हटा दी गई है, इसलिए एनिमल्स यहाँ पे ज़्यादा
नहीं होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट की। कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है? हायर लेटीट्यूड्स। हायर लेटीट्यूड्स मतलब जो ऊपर वाले जो लैटीट्यूड्स होते हैं 50 डिग्री टू 70 डिग्री वाले जो लैटीट्यूड्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, वो स्पेक्टाकुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं। और यू कैन सी कि जो एरियाज ठंडे होते हैं ना वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट फाइंड आउट होते हैं। एंड इन्हें हम लोग टाइगा भी बोलते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हें और क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा। एंड दीज फॉरेस्ट आर सीन इन द हायर ऑल्टीट्यूड्स। इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड्स में फाइंड आउट किया जाता है। ऑल्टीट्यूड मतलब हायर जो रीजन्स होते हैं, जो ऊपर पहाड़ वगैरह होते हैं, उनमें फाइंड आउट किया जाता है। एंड दीज आर द ट्रीज विच सलाइमा फाउंड इन द हिमालयाज इन एबंडेंस। एंड यही ट्रीज सलाइमा ने देखे थे जब वो हिमालय जा रही थी, बिकॉज हिमालय हाइट पे सिचुएटेड है, इसलिए वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट फाइंड आउट होते हैं। एंड वो टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, वो उनकी वुड सॉफ्ट होती है। एंड ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, मतलब ये कभी अपने लीफ शेड नहीं करते, बिकॉज ड्राई सीजन होता ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए ड्राई सीजन ज़्यादा नहीं होता है। एंड द वुड ऑफ द ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट, मतलब इस सब के लिए यूज़ होता है। एंड मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, एंड मतलब ऐसे करके जो सॉफ्ट जैसे सॉफ्ट बनानी होती है पेपर वगैरह, न्यूज़ प्रिंट वगैरह, इसके लिए इनकी सॉफ्टवुड यूज़ होती है। जो चेयर, पाइन, सेडर, इस सब की मतलब इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। एंड सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, यहाँ पे जो एनिमल्स है ये फाइंड आउट होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रासलैंड्स के। ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? ओके, ग्रासलैंड्स। अभी देखो हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, फॉरेस्ट की बहुत सारी टाइप्स थी बट दे आर रियली वेरी इजी। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। एंड नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट द ग्रासलैंड्स के। ग्रासलैंड्स कितने टाइप के होते हैं? सो नाउ फर्स्टली here we come with the tropical grasslands. Tropical grasslands मतलब these occur on the either side of the equator and extend till the tropics. either side का मतलब कि ये आपका इक्वेटर है, इसकी जो साइड वाली जो साइड होती है either, इस वाली साइड एंड इस वाली साइड पे ये फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, एंड ट्रॉपिक्स तक चले जाते हैं, ऐसे ऐसे जो यहाँ पे ट्रॉपिक्स होते हैं उन तक चले जाते हैं। ठीक है, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, के जहाँ पे मीडियम से लेके कम रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में फाइंड आउट होते हैं ये जो आपके ट्रीज़ है। ठीक है, एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, 3 to 4 मीटर्स हो सकते हैं। एंड सवाना ग्रासलैंड्स इन अफ्रीका एरिया ऑफ दिस टाइप के। सवाना आपने पक्का सुना होगा इसका नाम, सवाना ग्रासलैंड्स, जो ये वाले होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके सवाना ग्रासलैंड, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। एंड एलिफेंट, ज़ीब्रास, जिराफ, देखो ये सब एनिमल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं ना। एलिफेंट, ज़ीब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर इन कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, ये कॉमन होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दे दी गई है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स के। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? So these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. Interior मतलब जो middle से, मतलब अंदर से जो parts रह जाते हैं उनमें find out होते हैं ये। And usually grass here is short, यहाँ पे जो grass वगैरह होती है वो short होती है and nutritious होती है, मतलब ये खाई जा सकती है, जो animals होते हैं वो इसको eat करते हैं। ठीक है, मतलब wild buffaloes, bisons, antelopes and common in the टेम्परेट रीजन्स, तो इस एरिया में ये कॉमन होते हैं। थॉर्नी बुशेस, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो थॉर्नी बुशेस कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं? जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं, ये ड्राई डेजर्ट्स में फाइंड आउट होते हैं। ड्राई डेजर्ट्स में ये मिलते हैं। एंड ये कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं? जो आपकी जो वेस्टर्न पार्ट्स होते हैं, वेस्टर्न ये वाले पार्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। ओके, एंड द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रोचिंग हीट, के यहाँ पे वेजिटेशन कम ही पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंड कंडीशंस भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं वेजिटेशन के लिए। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रोचिंग हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप, के वर्ल्ड मैप पे आपको डेजर्ट जो रीजन्स हैं हमारी उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अभी देखो यहाँ पे ना डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है जो ग्रासलैंड्स होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखो, ईस्ट अफ्रीका में इन्हें सवाना बुलाया जाता है, हमने पढ़ा था ना कि सवाना ग्रासलैंड्स, तो ईस्ट अफ्रीका में इन्हें सवाना बुलाया जाता है। ब्राज़ील में क्या बुलाया जाता है? ब्राज़ील में इन्हें बुलाया जाता है कैंपोस। एंड वेनेजुएला में ललानोज। ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, एक बार याद कर लेना। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट एक बार याद कर लेना, किसको पता क्या आ जाए। ओके,
अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, अभी देखो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ईस्ट अफ्रीका में क्या थे, सवाना थे। ब्राज़ील में क्या थे, कैंपोस थे। एंड वेनेजुला में ललानोस थे। एंड टेम्परेट जो आपके ग्रासलैंड्स हैं वो क्या है, अर्जेंटीना में पैम्पास। नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका का मतलब है नॉर्थ अफ्रीका, ओके। एंड साउथ अफ्रीका वेल्ड, एंड एशिया में स्टीप, ऑस्ट्रेलिया डाउन। तो यहाँ पे अलग अलग बुलाए जाते हैं। एंड इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस इज एक्सट्रीमली कोल्ड, के प्लेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंड द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर, कि नेचुरल वेजिटेशन तो ग्रो ही नहीं कर सकती, कि जो प्लांट्स इस मतलब कंडीशन में रहने के लिए बने हैं वो ही यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि यहाँ पे सिर्फ ये वाले प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, मोसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स। एंड सॉरी, इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर। शॉर्ट समर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम होती है ना, क्योंकि समर तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है जो आपके पोलर रीजन्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जब शॉर्ट समर के ड्यूरिंग ये ग्रो कर जाते हैं। एंड इन वेजिटेशन को हम लोग तुंद्रा बोलते हैं, तुंद्रा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दीज वेजिटेशन आर कॉल्ड तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। एंड दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिन स्किन टू प्रोटेक्ट, अभी कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास ये सब चीज़ें होती है, थिक फर, थिक स्किन, ताकि वो अपने आप को किससे मतलब कर सके, कोल्ड से प्रोटेक्टेड रख सकें। एंड यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं, सील, वॉलरस, मस्कॉक्सन, आर्कटिक ओल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, आवर टारगेट इज टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।